आइलैंड के एक शहर में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस चोर को पकड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल से उनकी मदद करने के लिए कहा। मेहुल ने स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया कि जो कोई भी चोर पर कोई जानकारी प्रदान करता है उसे 20,000 पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। उसी दिन एक व्यक्ति मेहुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि उन्होंने एक व्यक्ति को 3 घरों को देखते हुए देखा, जैसे कि यह तय करना चाहता है कि कौन से घर में चोरी करना है। मेहुल तुरंत स्थानीय पर पहुंचा। क्या आप इन 3 घरों को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन 3 घरों में से आज किसकी चोरी होने वाली है? ए, बी, सी। सी, हर एक बिक्री के लिए है और घर दूसरे में पार्टी चल रही है। चोर उन्हें लूट नहीं सकता है। घर 3 का प्रवेश बर्फ से कवर है, जिसका अर्थ है कि मालिक लंबे समय से घर पर नहीं है। चोर इस घर को लूट ले। इमली ने एक सुपरमार्केट में काम किया। वह केवल वही थी जो आज काम करने के लिए आई थी, इसलिए उसे सब कुछ देखना था। एक बच्चे ने गलती से एक बॉक्स कैंडी को गिरा दिया और कैंडीज फर्श पर बिखरी हुई थी। इमली बच्चे के पास आई और कैंडीज को फिर से व्यवस्थित किया। जब वह काउंटर पर पहुंची तो उसने रजिस्टर खाली पाया। रजिस्टर के बगल में एक नोट भी था। उस समय सुपरमार्केट के अंदर केवल 3 लोग थे। क्या आप इन 3 लोग को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा चोर। दूसरा, नोट लिखने के बाद चोर ने पेन को बाईं ओर रखा, जिसका अर्थ है कि चोर एक लेफ्ट हैंडर है। इसका मतलब दूसरे नंबर वाला चोर है। बैरी 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए चला गया था। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसे लूट लिया गया था। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें अपने 3 दोस्तों पर संदेह है। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की। जिमी, मैं अल्फस में छुट्टी के लिए भी गया था। यह मेरी एक तस्वीर है। रहेला, मैं एक समुद्र तट की छुट्टी के लिए गई थी। यह मेरी तस्वीर है। सैम, मैं ऊंट सफारी के लिए गया था। आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं। क्या आप इन 3 तस्वीर को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? जिमी, रहेल, सैम। रहेल की तस्वीर में पतंग की दिशा और जहाज के ध्वज की दिशा विपरीत है। फोटो शॉट है ये। इसका मतलब रहेल ने ही चोरी की। यह मॉल डकैती के लिए जाना जाता था। मॉल का मालिक चोर को पकड़ने में समर्थ था। उन्होंने डकैती की जांच करने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने पिछले 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेजों को देखा। उन्होंने 4 लोगों की पहचान की जिन्होंने 3 दिनों से मॉल का दौरा किया। मॉल को रोज लूटा जा रहा था, तो यह इन 4 में से एक होना चाहिए। 3 दिनों के फुटेज। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन 4 लोगों में से चोर कौन है? ए, बी, सी, डी। डी। पहले दिन डी के पासवर्ड आंख पर आंख का पैच था। वह दूसरे दिन आंख का पैच दाईं आंख में चला गया और तीसरे दिन यह फिर से बाईं आंख पर था। वह सिर्फ पैच लगाने का नाटक कर रहा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसका मतलब डी नंबर वाला चोर है। एक चोर ने एक रात एक घर लूट लिया। अगले दिन उसने 2 घरों को लूट लिया। तीसरे दिन उन्होंने 3 घरों और चौथे दिन 4 घरों को लूट लिया।
इंस्पेक्टर जेम्स ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जेम्स ने मामले में उसकी मदद करने के लिए मेहुल को बुलाया। मेहुल ने उन 3 घरों के नक्शे को देखा जिन्हें लूट लिया गया था। यह स्पष्ट था कि आज 5 घरों को लूट लिया जाएगा, लेकिन कौन से 5 घर? क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से कौन से घर लूटा जाएंगे? ए, बी, सी। सी। जिन घरों को लूटा गया था वह रोमन नंबरों के पैटर्न में थे, तो अगले 5 घर को लूटे जाएंगे वह मैप सी में हैं। धन स्कीइंग के लिए बाहर चला गया था। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके घर से मूल्यवान चीजें चुरा ली है। जासूस मेहुल को घर के बाहर चोर के नक्शे कदम मिलते हैं। उन्होंने रोहन के रिश्तेदारों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोटों के कारण मैं एक व्हीलचेयर का उपयोग करता हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? उनकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उनकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोरी किसने की है? चाचा, बहन, चाची। चाचा। नक्शे कदम पर छड़ी के निशान भी है। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। चूंकि रोहन के चाचा को पैर की चोटें हैं, इसका मतलब रोहन के चाचा ने ही चोरी की है। आज सुबह बैंक को लूट लिया गया। चोर इस कार में भाग गया। सीसीटीवी फुटेज ने कार नंबर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेहुल कार के मॉडल नंबर को खोजने में सफल रहा। मेहुल ने शहर में इसी तरह की कारों की तलाश की और 3 मैच पाया। उन्होंने उन तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाया। लीसा, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं गई हूँ। कार को गैरेज में पार्क की थी। केन, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं ड्राइविंग करने में असमर्थ हूँ, मैंने बैंक को नहीं लूटा। यबुक, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मैंने बैंक को नहीं लूटा। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? लीसा, केन, यबुक। केन का दाहिना पैर खंडित है, इसलिए उसे अपने दाहिने हाथ में छड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वह बाएं हाथ में छड़ी पकड़े हुए है। वह फ्रैक्चर होने का नाटक किया है। केन ने ही बैंक को लूटा है। सारा बाजार में थी। जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन 2 महिलाओं में से चोर कौन है? ए, बी। बी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ए नंबर वाली चोर नहीं हो सकती है, उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, इसका मतलब बी नंबर वाली चोर है। बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में भी सफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेजों को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज नंबर 1, फुटेज नंबर 2, फुटेज नंबर 3। क्या आप इन 3 फुटेजों को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा। काली पोशाक में महिला चोर है।
वह 2 ड्रेसेस के साथ अंदर गई और एक ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है।